फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट यार में। आपको पता है कि इस चैनल पर जो भी यदि आप कमेंट्स करते हैं उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती है। जिस तरह का यदि आप कमेंट्स करेंगे, जिस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत होगी, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो दे दी जाएगी। तो इस चैनल की वीडियो यदि आप अदर जो चैनल देख रहे हैं वहाँ पर भी यदि आप कमेंट्स करते हैं तो वहाँ पर लिख सकते हैं विजेंद्र वेट यान, आगे कमेंट्स कर सकते हैं। और जो भी यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है, चाहे वायरल हो या किसी तरह की कोई दवाइयों के बारे में हो, कोई भी हो, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करें, आपको इस चैनल पर वीडियो दे दी जाए। तो इस चैनल पर भी नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। इसी तरह से कमेंट्स उठाया गया अधिराज चौधरी का, वह कहते हैं कि हमारी भैंस हीट पर नहीं आ रही, क्या करें। ये देखो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी जो भैंस है या गाय है हीट में नहीं आ रही है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको जो ये प्रक्रिया है ये आपको करनी होगी, तभी आपका पशु है समय पर हीट में आएगा। और हीट में भी आएगा तो आपका पशु गर्भ भी ठहरेगा। तो सबसे पहले यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो उस स्थिति में एक तो आपको करनी है उनकी डिवर्मिंग, यानी उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। क्योंकि ज़्यादातर यदि पशु है या पशुपालक हैं जो कई बार क्या है कि पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा सही समय पर नहीं दे पाते हैं, तो उनकी वजह से पशु है वह आपका समय पर हीट में नहीं आ पाता है, समय ज़्यादा ले लेता है। तो आप अपने पशु को यदि समय पर हीट में लाना है तो उस स्थिति में उन्हें डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को ज़रूर दे दें, वह तो आपको देनी है। अदर जो ट्रीटमेंट करना है वह बाद में करें, घरेलू नुस्खा करना है बाद में करें। और आप घर में जिस प्रकार से गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं, बाजरे का उपयोग कर सकते हैं, मेथी दाने का उपयोग कर सकते हैं, ये घरेलू नुस्खा भी आप अपना सकते हैं यदि पशु यदि हीट में नहीं आ पा रहा है। तो यदि आपने ये अपना लिए हैं तो कई बार क्या होता है कि यदि पशु में किसी तरह की जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, यानी मल्टीविटामिन्स मिनरल्स, विटामिन्स में जिस प्रकार से कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैग्नीशियम है, इस तरह की तत्वों की कमी होती है, तो इनकी पूर्ति के लिए आप कुछ इस तरह की जो मल्टीविटामिन्स मिनरल्स बोलस हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जो बहुत सी कंपनियां हैं मल्टीविटामिन्स बोलस बनाती हैं, जिस प्रकार से टोटाविट है मैनकाइंड की, विरबे की एग्रीमिन आई है, केरस की बोइमिन जीएल है, जेनिक्स की साइक्लोमिन 7 है, यानी बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरह की जो मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स जो बनाती हैं। तो उनमें से कोई भी आप बोलस ला करके लगातार 20-21 दिन दें, यानी एक बोलस डोज होती है, एक बोलस पर डे, लगातार 20 दिन से लेकर के 21 दिन तक आपको ये मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स टेबलेट ज़रूर देनी चाहिए। कई बार इनकी डेफिशिएंसी या इनकी कमी की वजह से आपका पशु समय पर हीट में नहीं आ पाता है, गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो ये करनी है। ये कर देते हैं तो कई बार पशु में जो हार्मोनल की प्रक्रिया है वो उसकी वजह से होता है। तो हार्मोनल को बैलेंस करने के लिए उस स्थिति में कई इस तरह के किट आते हैं, यानी किट आते हैं जो इसके अंदर जो एक स्ट्रिप के अंदर 3 टेबलेट आती हैं, एक में जिस प्रकार से कोबर कोपाल्ट की, एक इसमें हार्मोन की। तो वह किट भी आप ला करके आप अपने पशु को दिया जा सकता है। जिस तरह से मैनकाइंड का ओविलेंटा किट आता है एक स्ट्रिप, तो उसमें आपको जो एक स्ट्रिप आती है वो उसमें एक स्ट्रिप पर डे देनी है। लगातार आप उन पशुओं को 5 दिन वह किट ज़रूर देने हैं। वह देने के बाद में आपका पशु क्या है कि 10 दिन के भीतर आपका पशु हिट में आ जाता है। तो ये तो है शुरुआती स्टेज, यानी ये तो फर्स्ट प्रक्रिया है। जो पशु यदि समय पर हिट में नहीं आ पाता है तो उनके लिए शुरुआती तौर पर प्रक्रिया है, ये आपको करनी होगी जब तक यदि आपका पशु हिट में नहीं आ पाता। ये करने के बाद में यदि पशु हिट में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, आप 10 दिन 20 दिन का वेट करें। फिर यदि पशु हिट में नहीं आ पाता है तो आपको यही ट्रीटमेंट आपको फिर दोहराना है। फिर भी हिट में नहीं आ पा रहा है तो आप अपने वेटेरियन की सलाह लेनी है, उनसे आप अपने पशु को दिखाना है। वह हाथ से चेक करके बताएंगे कि क्या दिक्कत है, कहीं सिस्ट तो नहीं बनी हुई है या अदर कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है। तो उसका लास्ट में हथियार है आप अपने वेटेरियन से संपर्क करें। वह उस स्थिति में कई इस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इंजेक्शन लगा करके उन पशुओं को हिट में लाया जाता है।
तो ज़्यादातर जो पशु है 90 से 95% पशु इस तरह की स्थिति से या आपके पशु हिट में आ जाते हैं। 2 से 4% पशु ऐसे होते हैं जो हिट में नहीं आ पाते हैं। वह वेटेरियन देख करके डिसाइड करता है कि उसमें किस तरह के इंजेक्शन लगा करके उनको हिट में लाया जाता है। तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।